नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अधूरे ज्ञान से कुछ प्राप्त नहीं होता है। आपकी नींद सुबह 3 से 5 के ईश्वर दे रहे हैं संकेत। आप तो जानते ही होंगे कि पूरे दिन की भागदौड़ के बाद हमें रात को चैन की नींद आती है, लेकिन ऐसे में रात को कुछ लोगों की नींद एक समय पर टूट जाती है। कई बार रात में लोगों की नींद खुल जाती है। वे इसे नॉर्मल मानते हैं, लेकिन यह नॉर्मल बात नहीं। कभी पेशाब जाने या फिर कभी प्यास लगने पर नींद टूटना आम बात है। इस तरह के नींद खुलना कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर रोजाना रात में एक ही समय पर आपकी आंख खुलती है तो इसकी कुछ वजह हो सकती है। रात 11 से 1 बजे के बीच आंख का खुलना। यदि आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जाप करें। रात 12 से 2 के बीच खुलती है आपकी नींद, बीच अचानक आंख खुले तो यह व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडे पानी पी लें और ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। रात 3 से 5 के बीच जिन लोगों की नींद रात 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसका मतलब होता है कि अनजान शक्ति आपके संपर्क करने की और आप पर हावी होने की कोशिश कर रही है। यदि आपकी नींद हर रात इस दौरान खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। आप उठें और अपने इष्ट देव की आराधना करें। आप परमात्मा का जाप करें। सुबह 5 बजे से 7 बजे नींद खुलना देते हैं ये संकेत। यदि इस समय के बीच आपकी नींद खुलती है तो कोई चीज़ आपको भावनात्मक रूप से रोकती है। इस दौरान जगने वाले लोग बेहद इमोशनली रूप से कमज़ोर माने जाते हैं। ऐसे में उन्हें ध्यान क्रिया करना आवश्यक है। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिनकी इंट्यूशन काफ़ी मजबूत होती है। आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है इसके बारे में उन्हें पहले ही अंदाजा हो जाता है। ये लोग दिखने में बेहद सामान्य हो, लेकिन इनके भीतर सामान्य जैसा कुछ नहीं होता। इनकी आदतें, इनके साथ होने वाली घटनाएं और इनका व्यवहार इन्हें अन्य किसी भी भिन्न और बेहद खास बनाता है। कहा जाता है जिन लोगों के भीतर ऐसी खासियत होती है वे आध्यात्मिक रूप से गिफ्टेड होते हैं। उन्हें स्वयं दैवीय शक्तियों द्वारा एक खास तोहफे से नवाजा गया होता है जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि सामाजिक रूप से भी बहुत लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, बशर्ते उसका प्रयोग सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किया जाए। ये भी माना जाता है ये खूबी और तोहफा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। अगर आज किसी व्यक्ति के पास आध्यात्मिक शक्ति है तो यह संभव है कि उससे पहले यह शक्ति उसके परिवार में किसी के पास रही हो जो अब उसे प्राप्त हुई है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत होता है या जिसे स्वयं दैवीय शक्तियों से तोहफा प्राप्त होता है उसे कुछ ऐसी सेंसेशन होती हैं जिनका संबंध इस दुनिया से नहीं है। उनका अचानक से आध्यात्मिक दुनिया के साथ रिश्ता कायम हो जाता है। वे किसी भी समय आगे और पीछे के समय को देख सकते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति खुद ही अपनी इस खूबी के विषय में परिचित नहीं होता। वे अपने साथ होने वाली इन घटनाओं को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब रहता है और अक्सर इनके घटित होने के पीछे का कारण जानने की कोशिश में लगा रहता है। आने वाली स्लाइड्स में हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि व्यक्ति स्पिरिचुअली गिफ्टेड हैं। कुछ लोग इसे दिन में सपने देखना कह सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को कोई बड़ी खूबी आध्यात्मिक तोहफे में मिली है उन्हें अक्सर कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। अंग्रेजी में इन्हें विजन कहा जाता है। आप इन्हें दिन में सपने देखना जैसा समझ सकते हैं, लेकिन ये सपने या विजन कुछ ऐसे होते हैं जिनका आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ बड़ा संबंध होता है। या तो वे घटनाएं कहीं घट रही होती हैं या जल्द ही घटित होने वाली होती हैं। कई लोगों को किसी प्रिय जन के विवाह की घटना दिखाई दे रही होती है या फिर किसी अपने के साथ दुर्घटना होना जैसा उन्हें दिखाई देता है। ये घटनाएं एक फिल्म की भांति आपकी आंखों के सामने चलने लगती हैं। क्या आपको भी अक्सर सपने आते हैं? क्या आप अपने सपनों को याद कर पाने में सफल रहते हैं? क्या आपको कोई एक सपना अक्सर आता है? अगर आप इन तीनों सवालों के जवाब हाँ में देते हैं तो संभव है कि उनका आपके वास्तविक जीवन से कोई बड़ा संबंध हो। आपको बता दें, अगर कोई दैवीय शक्ति आपसे संपर्क कायम करना चाहती है तो उसके लिए वह सपनों का माध्यम ही चुनती है। सपनों का संबंध स्पिरिट वर्ल्ड से होता है। अगर आपको कोई एक सपना बार बार नजर आता है या सपने में किसी अपने के साथ आपको कुछ अच्छा या बुरा होता दिखाई देता है तो उसे नज़रअंदाज न करें। संभवतः शक्तियाँ आपको कोई संदेश देना चाहती हैं। यह एक स्पिरिचुअली गिफ्टेड व्यक्ति की पहचान है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह सूर्योदय से 90 मिनट पहले की अवधि को बेहद खास माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह कहा जाता है कि इस समय दैवीय शक्तियों का भौतिक जीवन में प्रवेश होता है। दिन के इस समय वे मनुष्य के साथ संपर्क करने का भी प्रयास करती हैं। अगर आपकी नींद बिना किसी बात के ब्रह्म मुहूर्त की अवधि में खुलती है तो आपको ये समझना चाहिए कि शक्तियाँ आपको कुछ कहना चाहती हैं। आपको उनके इशारों को, उनके संकेतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। यही वजह है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ध्यान करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जिनमें सबसे ऊपरी स्थान आज्ञा चक्र का है। इसे तीसरी आंख से भी जोड़कर देखा जाता है।
माना जाता है जैसा व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, उसके भूत, भविष्य और वर्तमान सब समान हो जाते हैं। वह एक स्थान पर बैठे हुए इन सभी का आंकलन कर सकता है, इन सभी के विषय में जान सकता है। आध्यात्मिक लोगों का यह मानना है कि आज्ञा चक्र का जागृत होना सामान्य नहीं है। बहुत से लोग जीवन भर इसके जागरण के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए यह संभव नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपको माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र का स्थान, एक दबाव महसूस होता है, तो हो सकता है आप बिना प्रयास के ही आध्यात्मिक दुनिया में आगे निकाल गए हैं। बहुत हद तक यह पूर्व जन्मों पर भी आधारित होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें अक्सर बुरे सपने परेशान करते हैं, तो हो सकता है शक्तियां आपको कुछ कहना चाह रही हों। कहा जाता है जब दैवीय ऊर्जाएं आपको कुछ कहना चाहती हैं तो सबसे पहले वे आपको आराम से उठाने का प्रयास करती हैं, लेकिन अगर आप उनके इशारे को नहीं समझते तो वे आपको बुरे सपने दिखाती हैं ताकि आपकी नींद टूटे और आप उनसे बात करें। ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला क्या है? ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला क्या है? ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम प्रहर का तीसरा भाग है। धर्मशास्त्रों में निद्रा का त्याग करने का ये सर्वोत्तम समय है। ब्रह्म का अर्थ परम तत्व है। मुहूर्त अर्थात अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहा जाता है। अमृत का अर्थ है जो जीव को अमरता प्रदान करता है, और वेला का अर्थ है समय। अमृत वेला का अर्थ है चिरंजीवी बनाने या अमरता देने का समय। इस दौरान कुछ समय के लिए भी किया गया योगाभ्यास आत्मा को उस आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराता है जो अमृत पीने वाले को अनुभव होता है। अमृतवेला अर्थात वह समय जब भगवान स्वयं अपने भक्तों को अमृत पिलाने आते हैं, और जो उस अमृत को नहीं पी पाता उसे आनंद नहीं मिलता। अमृतवेला के समय इस आकाश में उस समय ब्रह्मांड में सकारात्मक स्पंदन बहुत तेजी से प्रवाहित होते हैं, क्योंकि उस समय नकारात्मक स्पंदन सो रहे होते हैं और उस समय सकारात्मक स्पंदन जाग रहे होते हैं। रात को 3 बजे क्यों नहीं उठना चाहिए? ये प्रश्न गलत है, क्योंकि प्रातः 3 से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जब आपका मन पूरी तरह से शांत मन से आसानी से एकाग्र हो सकता है। या इस समय आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं या सोच सकते हैं कि अपने अच्छे विचारों को अपने जीवन में कैसे लाया जाए। भगवान अपने प्यारे भक्तों और प्यार करने वालों को सुबह जगाते हैं। एक नटखट बच्चे की तरह माँ उसे दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि अगर ये ज़्यादा देर सोएगा, जागेगा तो शरारत करेगा और कोई काम नहीं करने देगा। लेकिन जो माँ अच्छी संतान होती है, जब बेटा उससे ऐसा या कुछ भी करने की बात करता है तो वह उसे उठा लेती है। इसी प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्तों और प्रियजनों को प्रातःकाल ही जगा देते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह 4 बजे सो जाते हैं। सवेरा क्यों आया? क्योंकि समय तो ईश्वर के ही आशिकों का ही है। ये समय भगवान के भक्तों का है। भक्त तो ऐसे होते हैं जिनको भगवान प्यार करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या फ़ायदा होता है? ब्रह्म मुहूर्त के समय जितना संभव हो इस समय में की गई दैवीय शक्ति, ध्यान और पूजा पर ध्यान देना निश्चित रूप से बहुत फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से जीवन व्यतीत करते हैं उन पर सदैव दैवीय कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से शीघ्र ही दैवीय कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि भगवान सुबह ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय पूरा वातावरण शांत और निर्मल होता है। इस काल में देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं। सत्वगुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के कपाट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है।